वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत शेड्यूल। दौरा रियाज़ में वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी और पायदार तरक्की के ताउन की इस्तदाद पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब वफ़द में शामिल। महंगाई के खतरे के पेश नज़र शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मालियाती पॉलिसी बयान जारी कर दिया। सितंबर में महंगाई 5.6% पर पहुंच गई। माशी सरगर्मियों में तेजी के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा है, इसीलिए शरह सूद को मुस्तहकम रखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% रहेगी। 50 करोड़ डॉलर के यूरो बॉन्ड की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रहा। तबाहकुन सैलाब के बावजूद खरीफ की पैदावार में कमी का अंदेशा नहीं। फ्यूचर मार्केट की सेटलमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही 1140 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,62,164 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों को 113 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तिजारती लेन देन 1 अरब शेयर्स का रहा। कारोबारी सौदे 34 अरब 82 करोड़ रुपए में तय पाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,701 अरब रुपए पर आ गई। गोल्ड मार्केट में भी मंदी रही। 1 तोला सोना 3300 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 4,30,362 रुपए में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकराती नशिस्त में सालिस ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद। पाकिस्तान ने हतमी मौक़िफ़ अफगान तालिबान के सामने रख दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का फितनॉल ख़वारिज के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का फैसला। अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगान तालिबान का तहरीरी वादे से गुरेज। सूरत हाल मजीद पेचीदा। अफगान तालिबान के दलाल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़े शवाहिद पर मबनी और तनाज़े का हकीकी हल। अफगान तालिबान की अदम संजीदगी और अदम ताउन मेज़बान पर भी वाज़े। सालिस ममालिक के मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए अफगान तालिबान को समझाने की कोशिश। गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान तालिबान के इस्तंबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। इस्तंबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हठधर्मी रुकावट बन गई। तालिबान वफ्द के मनफी रवैये से मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने के खदशात बढ़ गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ्द शुरू से ही मुज़ाकरात को संजीदगी से नहीं ले रहा। तालिबान वफ्द मुसलसल अपने भारतीय आकाओं से हिदायत लेता रहा है। भारतीय सरपरस्तों की तर्ज पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने की पॉलिसी अपनाई। अफगान रजीम के इस रवैये के साथ मुज़ाकरात का नाकाम होना खारिज इम्कान नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इब्तदा से ही वाज़े रहा। तालिबान रजीम TTP की सरपरस्ती ख़त्म करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का मुतालिबा। पंजाब में साइबर क्राइम सेल के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि अमन व अमान की बेहतरी के लिए टाइम लाइन के अंदर इक़दामात उठाए जाएं। हकदार को इसका हक मिलना चाहिए। अवाम की शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का भी फैसला। वज़ीर आला का कहना है कि इमाम मस्जिद काबिल एहतराम हस्ती हैं। चंदा जमा करके अदायगी करना गैर मुनासिब है। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नई कानून साजी और पार्लिमानी सतह पर ताउन बढ़ाने पर गौर। मुल्की इस्तेहकाम, मईशत और इंतखाबी इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए।
आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। नून लीग की कमेटी आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरी कर ली। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के 5 अरकान ने पीपी की हिमायत कर दी। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान का भी पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। फरियाद तारपुर का सिंध हाउस इस्लामाबाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के एजाज में इशाया। 27 अरकान कानून साज असम्बली की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश किए जाने का इम्कान। सिंध में अब ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तब्दीली के सफ़र का आगाज़ कराची से कर रहे हैं। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वुसअत दी जाएगी। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। असलहा फेंकने का ये मतलब नहीं कि माफ़ी मिल गई। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। आज या कल जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने खुदकुशी, हादसाती मौत और कत्ल के पहलू पर तहकीकात की। एसपी अदील अकबर 2023 से डिप्रेशन का शिकार थे। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक ने अदील अकबर की ACR मनफी तैयार की। एक और अफसर ने अदील अकबर के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट महकमे के बजाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भिजवा दी गई। एसपी के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात में किसी किस्म का तजाद नहीं पाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ के नाम खत में लिखा, गंदम की तरसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 से मुतसादिम है। पाबंदी से मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम की बैनुस्सूबाई तरसील बहाल करके अवामी मुश्किलात कम की जाएं। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी भी पंजाब हुकूमत को गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने का खत लिख चुके हैं। सैलाब ज़दगान की खिदमत मेहमानों की तरह की। मुतासरीन की बहाली और इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ननकाना में तकरीब से खिताब। कहा, तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 60 लाख लोग मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पेशगी इक़दामात की वजह से जानी नुकसान बहुत कम हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुतासरीन की खुद दादरसी की। मुतासरीन को अपने फ्लड कार्ड का नंबर किसी को ना बताने का मशवरा। उर्दू अदब के मुनफरिद सितारे मुमताज़ मुफ्ती की आज 30वीं बरसी। नॉवल और अफसाने से तख्लीकी अदब में अलग पहचान बनाई। इनके सफ़रनामे, खाका निगारी, ड्रामा नवीसी और मज़ामीन उर्दू अदब का सरमाया बहुत मशहूर हैं। अदबी खिदमात पर सितारे इम्तियाज़ और मुंशी प्रेमचंद अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।